बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, आइंदा 30 दिन तक आपने हुर्मुज़ मुकम्मल ईरानी कंट्रोल में रहेगी। अमरीकी हमले आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट है। रुकावटें दूर होने के बाद आपने हुर्मुज़ में मजीद सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। इराकी हुकूमत ने भी ईरान पर हमलों की मजम्मत की है। इराक के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इराकी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल का लबनान से इनखला और वहां हमले रोकने अमरीका के साथ मुआहदे का लाज़मी जुज़ है। अमरीका के साथ तय पाने वाले मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों खुसूसन लबनान से मुतल्लिक नकात पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है ताकि खिते में पायदार अमन की राह हमवार हो सके। इराकी वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन ने कहा, ईरान पर इसराइल और अमरीकी जारियत की हमेशा मज़म्मत की। ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त मुस्बत इक़दाम है। जंग का तसलसल पूरे खिते की तबाही का सबब बनेगा, अब उसे ख़त्म होना चाहिए। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बावजूद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। जंगबंदी के बाद दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर हमले और मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात आयद कर दिए। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने लबनान के साथ तय पाने वाले सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का खैर मकदम करते हुए उसे तारीखी कामयाबी करार दे दिया, जबकि हिजबुल्लाह ने मुआहदा मुस्तरद करते हुए मुसल्लह मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान कर दिया। तेहरान ने सबक न सीखा तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ने फिर बड़ी धमकी लगा दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने की तंसीबात और साहली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई है। ईरान ने दोबारा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, ऐसा लगता है वो कभी नहीं सीखेंगे। सदर ट्रंप का मजीद कहना था, अमेरिका मुस्तकबिल में मजीद कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब हम मजीद तहम्मुल नहीं दिखा सकेंगे और हमें वो काम फौरी तौर पर मुकम्मल करना पड़ेगा जिसकी हमने बहुत कामयाबी से इब्तिदा की। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मिनाबुल-मर्द में अमरीकी हमलों में बच्चों की शहादतों, तिबी मराकज़ और शहरी तंसीबात पर हमलों की संगीन जंगी जराइम करार दे दिया। मुश्तबा खामेनेई ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमा चलाने की हिदायत कर दी। एक पैगाम में अदलिया को हिदायत दी कि ईरान पर हमलों में होने वाले जानी और माली नुकसानात के अज़ाले के लिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात खुद उनकी मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं, जो ईरान के मौक़िफ़ को कानूनी तौर पर मज़ीद मजबूत बनाते हैं। जून 2025 और फरवरी 2026 के हमलों की बुनियाद पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों कानूनी मुकदमात कायम किए जा सकते हैं। ऐसे इक़दाम न सिर्फ मुतासिरीन के हकूक़ की बहाली का ज़रिया बनेंगे बल्कि मुस्तक़बिल में इस नौइयत की कार्रवाइयों की रोकथाम में भी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी अरब और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा और सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारिजा पॉलिसी काजा क्लास से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार ताज़ियत। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश का इज़हार। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़्ज़ानी ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म का इआदा। बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। इसहाक़ डार और सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारिजा पॉलिसी काजा क्लास का हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी पर जोर दिया। कराची में दहशतगर्दों का रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एक अफगानी दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हो गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब न्यू हेल्थ कल्चर के तहत मरीजों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली मरतबा हर सरकारी अस्पताल की रोज़ाना जाम सफाई की जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुबह भर में सरकारी अस्पतालों की डीप क्लीनिंग जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है पंजाब के हर शहरी बिलखसूस बच्चों और ख़वातीन की सेहत की फ़िक्र है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में रोजाना डीप क्लीनिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग जारी है, जिससे सफाई का मयार बेहतर हुआ, इन्फेक्शन के खतरात में कमी और मरीजों खसूसन खवातीन और बच्चों के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। अस्पतालों के वेटिंग एरियाज और पब्लिक वॉशरूम्स की खुसूसी सफाई की जा रही है। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए हर रोज भरपूर प्रोफेशनल क्लीनिंग जारी है। सरकारी अस्पतालों में बच्चों और खवातीन की सेहत के लिए पीड्स और गायनी वार्ड्स की खुसूसी सफाई की जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी बिलखसूस बच्चों और खवातीन की सेहत की फिक्र है। यूरोपीय मयार पर अस्पतालों की डीप क्लीनिंग की वजह से मुतादी अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन बनाई जा रही है। सूबे की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। जहां अच्छे काम हो वहां अपोजिशन को तारीफ भी करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में बजट पर खिताब में इज़हार ख्याल, कहा अपोजिशन को सिंध असम्बली में बराबर नहीं बल्कि बेहतर मौका मिलते हैं। जलती पर तेल डालने के बजाय माहौल बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मोहब्बत करने वाले धरती सिंध से निकल कर पंजाब तो जाएं। आप लोग आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया और किसी ने नहीं। हम आपसे हुकूमत छोड़ने का नहीं कहते, सिंध के हकूक़ पर आवाज़ उठाने का कहते हैं। सूबे को माली मामलात में मुश्किलात का सामना है। वफाक से फंड्स की मुंतकली अहम है। सिंध पहली बार गंदम में खुद कफील होगा, किसी से मंगवानी नहीं पड़ेगी। अगर पीपल्स पार्टी से इलेक्टेबल्स अलग हो जाएं तो सिंध हुकूमत नहीं हो सकती। इलेक्टेबल्स आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें तो पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना होगा। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को तकारीर नहीं बल्कि वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए। बजट पर तनकीद का मकसद अवामी मसाइल की निशानदही और बेहतर तजावीज़ देना है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं लाहौर की तरक्की का मुआजना कराची से करना दुरुस्त नहीं। हर शहर के मसाइल अलग हैं। तरक्की इस वक्त मुमकिन है जब मकामी हुकूमतों को माली और इंतजामी खुद मुख्तियारी दी जाए। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। पिछले हफ्ते पेट्रोल कीमत में जितनी कमी आई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है हमने पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी से ज्यादा आवाम को फायदा दिया है। कुछ अनासिर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के लिए जाले इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने LA1 मीरपुर 1 से अफसर शाहिद को अपना इंतखाबी उम्मीदवार नामजद कर दिया, जबकि LA2 मीरपुर 2 चकसवारी से कासिम मजीद को अपना इंतखाबी उम्मीदवार नामजद कर दिया। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। पेरिस में सूरज आग बरसाने लगा। 24 घंटे में 109 अफराद चल बसे। बढ़ती आवाज़ से 2 बड़े जनाजा घरों पर गैर मामूली बोझ पड़ गया। तदफीन के इंतजामात में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। इधर स्पेन में भी शदीद गर्मी से 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। और इसी के साथ न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।